रीसेंट के अपमूव से पहले जब मार्केट करेक्शन के फेज़ में था, यानी 2 से 3 महीने पहले की हम बात करें, उस वक्त भी यही हो रहा था एग्जैक्टली कि ग्लोबल मार्केट 0.5 से 1% के आसपास करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अपने इंडियन मार्केट की बात करें उससे डबल करेक्ट हो रहे थे। आज की अगर हम बात करें मार्केट समरी में, आप यहाँ देख पाएंगे जितने भी हमारे मेजर इंडेक्स हैं सभी में 3%, 3.5% के आसपास की निफ्टी में गिरावट हमको देखने को मिली। और उसके बाद जो क्लोजिंग हमें मिली है, काफ़ी वीक क्लोजिंग मिली है। यहाँ आप देख पाएंगे सेंसेक्स की बात करें 2.62% ये टूटा है। उसके बाद निफ्टी की बात करो एक पल के लिए 3.5% चला गया था, यानी लास्ट डे की क्लोजिंग मिली थी हमें 17,650 और आज के दिन टच किया निफ्टी 17,000 के आसपास। तो आप समझ पा रहे हैं ऐसी एक दिन में गिरावट 650 पॉइंट की गिरावट इससे पहले हमने कोविड के टाइम में देखी थी और उसके बाद अभी। इतना बड़ा कोई रीज़न भी नहीं है कि एक दिन में इतना बड़ा फॉल हो जाए। रीज़न अगर गिनाने पाए तो कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से इतना बड़ा रीज़न नहीं है कि एक ही दिन में इतना बड़ा फॉल आ जाए। अगर कोई है, अगर रीज़न है तो सभी मार्केट के लिए होना चाहिए, इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। तो वन साइडेड हमें आज के फॉल देखने को मिला। जब 18,350 के आसपास थे तो उस वक्त आप सभी को बताने की कोशिश की थी कि इन लेवल के आसपास एक दफ़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा फॉल और इतना शार्प आएगा ये नहीं पता था। क्या आपको पता था? तो आप बता सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जहां गिरावट थी, जिसने आपके कंप्लीटली पोर्टफोलियो को ब्लीड किया, लाल रंग से बिल्कुल रंग दिया है, वो है आपका मिड कैप। अगर आपने अच्छे क्वालिटी हो या फिर सो क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया वो मिड कैप के, तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो आज के दिन भी ब्लीड कर ही रहा होगा। 4% के आसपास ये एक पल के लिए करेक्ट हो चुका था, ज़रा सा रिकवर हुआ है, अदरवाइज काफ़ी पुअर क्लोजिंग हमें हर जगह देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। फुटसे की अगर हम बात करें 1.38, कैक की बात करें 2.20 और डेक्स की बात करें 2% के आसपास। अब अगर बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, 17,030 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी काफ़ी वीक आप हमारे लिए काम करेगा 17,000 का लेवल। अगर ये टूटता है और इसके नीचे सस्टेन होना शुरू होते हैं तो आप समझ सकते हैं 16,750 और उसके 16,500 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है एज ऑफ नाउ के मार्केट में। वैसे भी अगर देखा जाए आज के दिन मार्केट ने अपनी पूरी झलक तो दिखाई दी है। मंथली एक्सपायरी का वीक है, बजट से पहले का वीक है, एक छुट्टी है, और बाकी क्रूड ऑयल बात कर ले, अगर हम यूएस बॉन्ड बात कर लें, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जिन दो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन चल रहा है वो भी है। कई सारे रीज़न है, लेकिन ये सब रीज़न की अगर बात करें सभी के लिए होने चाहिए थे, सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं होने चाहिए थे। आप जानते हैं जिस तरह का करेक्शन हमारे वहाँ देखा गया इस तरह का बाकी इंडेक्स में नहीं चल रहा है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, यानी शार्प वन साइडेड सेल ऑफ देखने को मिला है। इसके बाद बात करें, ये आप देख सकते हो एडीआर रेशियो आपको कंप्लीटली बता रहा है कि 1800 से ऊपर शेयर डिक्लाइन में रहे। ओनली एडवांस की बात करें 127, जिसे आप काफ़ी पुअर कह सकते हैं। इससे पहले आपने कब देखा और याद है आपको, वो बताइएगा। इसके बाद बात करें टॉप गेनर। आज के दिन जो टॉप गेनर 4 और टॉप लूजर 4 होते हैं, उनमें से 4 की कैटेगरी भी फुल नहीं हुई। आप यहाँ देख पाएंगे सिर्फ सिप्ला एंड ओएनजीसी टॉप गेनर रहे वीक मार्केट में, और बाकी टॉप लूजर ये सारे 1800 शेयर लूजर ही है देखा जाए तो आज के दिन। लेकिन नाम ही लेना है, फिर भी जेएसडब्ल्यू स्टील रिजल्ट आया था, अच्छे रिजल्ट थे, उसके बाद भी सस्टेन नहीं हो पाया और सीधा मार्केट के प्रेशर में कोई नहीं टिक पाया आज के दिन। उसके साथ ही टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस एंड ग्रासिम ये रहे आज के टॉप लूजर। और आज के दिन जो कॉमन था गिरावट वो था 6-7%, मिनिमम 7% के आसपास। अदरवाइज हम बात करें जोमेटो 19% गिरा है, पेटीएम में तो उल्टी गंगा बह रही है लेकिन उल्टी दिशा में हम जानते हैं, और ऐसा ही बाकी शेयरों का भी था आज के दिन, फिर चाहे बेस्ट क्वालिटी का स्टॉक क्यों ना हो। इंडिया विक्स के ऊपर बात करते हैं, 17.79 के आसपास हम यहाँ बंद हुए थे और क्लोज हो रहे हैं आप यहाँ देखें 22.82, यानी काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी, काफ़ी ज़्यादा डर आज के दिन मार्केट में आपको देखने को मिला है ऐसे में। और ये जंप हुआ है 20% के आसपास, जिस लेवल के आसपास है 23 के आसपास है, इसके ऊपर और निकलता है तो हमें और भी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा। 23 से ऊपर निकलेगा 25 की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट जाता है, इंडिया विक्स जाता है 25 के आसपास। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपको और भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तैयार रहना होगा हमें इस वीक में। स्टॉक्स फॉर टुमारो की अगर बात करें, जिस तरह का मार्केट अभी चल रहा है, दो सिनेरियो निकल के आता है। पहली बात कि इस लेवल, जिन लेवल के आसपास मार्केट, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा करेक्ट हो रहा है, या ऐसा भी नहीं कि इसके बाद कभी बढ़ेगा नहीं, आखिरी बार बढ़ा है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ सत्य नहीं है। तो अगर आपके पास अभी भी इस करेक्शन के बाद कैश अवेलेबल है, सवाल पहले यही निकल के आता है, बाय करो बाय करो बाय करो तो सभी बोलते हैं। इस वक्त भी अगर कैश अवेलेबल है, जहाँ पोर्टफोलियो 15 से 20% डाउन है,
किसी स्टॉक की बात करें, स्टॉक्स भी इससे ऊपर डाउन चले गए हैं इस रीसेंट के करेक्शन में ही, वहाँ पर भी कैश है तो अच्छे क्वालिटी में एवरेज कर सकते हैं, धीरे धीरे मार्केट को सेटल होने देता है। अदरवाइज कल के लिए कोई ऐसा स्टॉक नहीं है, क्योंकि मार्केट बड़ा ही अनसर्टेन है। कुछ नाम लेके कुछ स्टॉक रिकमेंड करते हैं या फिर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं, और वापस से वो नीचे चले गए 5 से 4%, उससे कुछ होना देना है नहीं। इसलिए मार्केट को थोड़ा सा उसका काम करने देते हैं, फिर बाकी जब सेटल हो जाएंगे फिर हम और आप मिल के काम कर लेंगे मार्केट में। अभी बात करते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, किस तरह के वन साइडेड आप यहाँ देख सकते हो, 1 2 3 4, ये कैंडल हमें डोजी बता रहे थे कि भैया यहाँ पर डोजी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन ओपनिंग हुई गैप डाउन और उसके बाद एक बड़ी सी हमें कैंडल देखने को मिल रही है 17,000 के आसपास, तो टिक गए। ऐसे में यही है हमारे लिए पहला सपोर्ट का काम। जितने भी मूविंग एवरेज अगर देखा जाए 20, 10, 20, 50, 100 सभी ब्रेक कर दिया। अभी बचता है नेक्स्ट मूविंग एवरेज जो आपको दिखाई पड़ेगा 16,550 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो वहाँ तक भी मार्केट एक दफ़ा अगर इसी तरह चलता रहा, तो आज तो 650 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, इसी तरह चलता रहा एक दिन में ना सही 2 दिन में इसको पार कर ही लेगा। तो इस तरह से कॉशियस रहने की काफ़ी ज़रूरत है। इंडिया विक्स बता ही रहा है कि भैया संभल जाओ। संभलने की क्या ज़रूरत है, जिन्होंने बाइक की पोजीशन बना रखी है अभी एग्जिट कर नहीं सकते, तो ऐसे में जैसा चल रहा है चलने दे सकते। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, या फिर स्टॉप लॉसेस लेके निकल जाए अगर शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो। और बाकी एग्जैक्टली हुआ क्या ये आप यहाँ पे देख सकते हो। जो लास्ट ट्रेडिंग डे में हमको एक अपमूव मिला था यहाँ पर, जहाँ से लग रहा था कि मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा संभल जाए, ओपनिंग हमें ठीक ठाक मिल जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद आप सीधा ये देख सकते हो वन साइडेड हमें फॉल देखने को मिला। यहाँ पे एक बार 17,000 के नीचे भी गया था। अगर आज का लो देखो 17,000 के नीचे है ज़रा सा, और उसके कुछ रिकवरी आई। इस वक्त टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट, आप ये समझ सकते हो 3 बजे के आसपास, 2:30 बज चुके थे। वहाँ से जितने लोगों को इंट्राडे बेसिस पे था पोजीशन काटनी पड़ी, और अब उसके बाद कुछ अप मूव आया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी है अपने लिए 17,000। 17 ब्रेक होगा तो आप समझ सकते हैं नीचे के लेवल्स भी आराम से ओपन हो जाएंगे 16,750, एंड देन उसके बाद आप देख रहे हैं 550 के आसपास। बैंक निफ्टी का हाल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी उतना करेक्ट अभी भी नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये अभी तक सिर्फ छोटे छोटे कैंडल बनते हैं। आज के नीचे एक कैंडल अच्छी बड़ी बनी है, लेकिन वो भी अब इसने अपने सारे मूविंग एवरेजेस को अभी भी ब्रेक नहीं किया, जिस तरह से निफ्टी में धज्जियां उड़ चुकी है। ऐसे में अगर हम बात करें, इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 35,600 के आसपास निकल के आ रहा है नेक्स्ट मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। ये तो एक चीज़ है। अगर हम बात करें हुआ क्या, ये आप देख सकते हो, ये ठीक ठाक से ओपन हो, कुछ देर से संभलने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी जैसे जैसे सरकता गया रेत की तरह, और उसी के पीछे बैंक निफ्टी भी चलते गया। यहाँ पे कुछ रिकवरी आई, यहाँ 36,500 के उससे नीचे चला गया था एक बार 36,000 के, 36,436 के आसपास, वहाँ से कुछ रिकवरी आई। और जो क्लोजिंग हमें मिली है अभी अगर देखने की कोशिश करें 36,830, 835 के आसपास। तो ऐसे में हमारे लिए जो सपोर्ट करेगा 36,500 बड़ा ही पास है, आप देख पा रहे हैं। अदरवाइज 36,000 तो पहला सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा। उसके बाद आपने नीचे के यहाँ पर भी देख रहे हैं कि उसका 35 जो मेजर सपोर्ट की हम बात करें, जिस तरह का मार्केट अभी बना है 100-200 पॉइंट तो एक कैंडल में ही निकल जा रहा है, इसलिए कॉशियस रहने की ज़रूरत है। 35,500, 35,600 के आसपास के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर इसी तरह का करेक्शन चलता रहा तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। बाकी थोड़ा अपनी स्टडी कीजिए, कोशिश रहिए, टेंशन लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप जानते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म है, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे क्या चीज़, कि इससे पहले भी आपका पोर्टफोलियो कई बार डाउन गया होगा, फिर आपने एवरेजिंग की होगी या फिर वेट किया होगा, और उसके बाद वो अभी भी प्रॉफिट में होंगे। कुछ पोजीशन जो आप 5 साल, 4 साल, 8 साल से होल्ड करते हुए आ रहे हैं अच्छे कंपनीज को, तो इसलिए उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। पैनिक करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा सावधानी, कॉशियसनेस और स्टॉप लॉस, ये सारे यूज़ होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। चलिए इस वीक के बाद फिर देखते हैं, मार्केट थोड़ा सा हो सकता है शांत रहे। अदरवाइज एक मेजर हमारे वहाँ इवेंट भी है जिसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। बजट के बाद क्या है, यूपी का इलेक्शन, उसके ऊपर भी नजर है। ये 2 इवेंट होने के बाद ही मार्केट में कुछ शांति या फिर ठहराव हमें देखने को मिल सकता है। चलिए इसमें तो इतना ही, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। फिर चाहे टेलीग्राम का लिंक हो या फिर हम बात करें अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं या फिर ज्वाइन बटन, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक दफ़ा आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।